हर दिन की तरह मैं वापस से आज मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ गया। एंड देन जैसे ही मैंने बाहर देखा पर्दा खोल के, इट वाज क्लाउडी आउटसाइड। और मुझे पता चल गया था कि आज पक्का कोई स्टॉर्म वगैरह आने वाला होगा और मेरी आज राइड का मटिया मेट होना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इस बंदे का नाम दुनिया का सबसे कठिन नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टनपा तंडू। टिनपा। टिनपा। टनपा तंडू। चलो नाइस। तो क्या बन रहा है आज मेन्यू में? आज बनाएंगे भुर्जी बनाएंगे। ब्रेड रखिए। ब्रेड तो था नहीं सर, मार्केट में गए थे। ठीक है, तो भुर्जी के साथ में भुर्जी और रोटी चाय चलेगा। ये टम्पा की चाय काढ़ा बना दिया खूब। इसमें क्या अदरक वदरक डाल दिया क्या? हाँ जी हाँ जी, वो डाला है, क्या बोलते हैं, इलायची। हाँ। अच्छा। आज की राइड थोड़ी सी रफ एंड टफ होने वाली है, नॉट बिकॉज ऑफ द रूट बट बिकॉज ऑफ द सिवियर वेदर। बट अपन करके तो रहेंगे। प्लस आई वांटेड टू शो यू वन थिंग जो कि आपको मोस्टली कोई बताएगा नहीं। मैंने क्या एक जुगाड़ बना रखा है फॉर द ग्लव्स टू राइड इन द विंटर लैंडस्केप, विंटर सीजन। अब क्या है कि हीटेड ग्लव्स आते हैं बहुत महंगे। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ मनी, गेट अ रेगुलर पतला वाला woolen gloves. Take your regular glove and put your hands in. Voila. Let's see how effective they are, क्योंकि अभी तक मैंने इसका एक भी बार टेस्ट रन नहीं किया है और इसका टेस्ट रन डायरेक्टली एक्सट्रीम वेदर के अंदर हो रहा है। So by the end of this video I will let you know whether they were effective or not. The temperature was 2 degrees, क्योंकि हवा तेज चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो 2 की जगह -2 डिग्रीज है। So आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने थोड़ी देर बाहर ऑब्जर्व किया और मुझे पता चला कि थोड़ी बहुत ही लाइक हल्की फुल्की बारिश हो रही है। सो आई थॉट आई थिंक इसके अंदर अपन राइड ले सकते हैं। देन यहाँ से जैसे ही राइड शुरू की, सिटी से बाहर निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जल्दी से निकल गए। बट देन उसके बाद जो राइड थी वो बहुत यूनिक थी आज की, क्योंकि एक साइड एक तो बहुत ज्यादा टर्न्स आ रहे थे बिकॉज वी वर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, एंड देन एक साइड पे तो फुल फ्लेजेड ह्यूज साइज्ड माउंटेन विद द आइस कैप्स थे वहां पे। एंड देन ऑन द अदर साइड इट वाज अ कंप्लीट रगेड टेरेन। ऑफ कोर्स ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही थी, क्योंकि जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपके ऊपर भी लोड आता है गाड़ी को संभालने का। अच्छा, तो दो रास्ते हैं हिकिम पहुंचने के। एक तो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट फ्रॉम हियर, ये वाला, मतलब दो बिल्कुल ऐसे रास्ते हैं, एक इधर जाता है और एक सामने की तरफ है मेरे। सो ये वाला सीधा हिकिम को लेके जाएगा और ये वाला रास्ता वाया लांगजा होता हुआ जाएगा। लांगजा पे अपन को जाना है। मतलब मैं जो रूट ले रहा हूँ वो वाया इस साइड से जाऊंगा, सामने से लांगजा होते हुए, एंड देन इस साइड से घूमते हुए आ जाऊंगा। सो सर्किट ये। एंड लकीली इन द मॉर्निंग खराब वेदर की वजह से वहां पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लाइक कोई था ही नहीं। आई वाज द ओनली सोल। तो जो माउंटेन्स थे वो मैंने अभी तक नीचे से देखे थे काजा के, लेकिन अब जब मैं ऊपर जाके देख रहा था तो द व्यू वाज कंप्लीटली डिफरेंट। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल।
पे जब राइड करते हैं तो हर आधे घंटे के अंदर व्यू ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो जाता है, बट दिस टाइम व्यूज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे एंड दे वर चेंजिंग फॉर गुड। एक साइड स्टार्टिंग में तो एक साइड बड़े माउंटेन्स आ रहे थे एंड देन उसके बाद में एकदम से वैली जैसा रास्ता आ गया एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक साइड फ्लैट्स आ गए, मतलब स्मॉल हिल्स काइंड ऑफ terrain, but on the other side they were like humongously huge mountains and they were, you know, standing silently and looking at you. अब जैसे ही मैं लांगजा पहुंचा तो वहां पे एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही खूबसूरत सी बुद्धा की स्टैचू बनी हुई थी। और यहाँ आने के बाद भी roads were still twisty, of course, because we were on the mountains. I don't know if you can see that, but वहाँ पे एक बहुत बड़ा ice covered mountain है, but the weather such a shame, बहुत सारी beauty तो छुप गई है। बुद्धा स्टैचू को देखने के बाद में मैं वहां से निकला हिकिम की तरफ, जहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है एंड आई वाज एक्साइटेड टू सी इट बिकॉज मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था कि अच्छा कि वर्ल्ड में हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, चलो देखकर आते हैं कैसा है। I collected my trophies. पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए आपको एक ऑफ रोड लेना पड़ता है एंड दैट वाज हॉरेंडस। मतलब वहां पे गाड़ी को संभालना बहुत मुश्किल काम है, प्लस स्लो स्पीड पे बसंती को हैंडल करना इज लाइक अ चैलेंज। लकीली सारा सामान मैं रूम पे ही छोड़ के गया था तो इतना लोड नहीं आया। Okay, so time for some sticker. So I'll be putting this one. वो तो बोल रहे अलाउड है, बट क्या वहां तक जाना वो बंद हो फिर पूरा वापस आना इज अ वेस्ट ऑफ पेट्रोल।
तो मैं यहाँ से रिकांगपियो उतर के होपफुली हमारा रिकांगपियो, हमारा भी यही है। ये था बंद हो गया इसलिए हमने भी रिकांगपियो से सैंज होते हुए। हाँ बस फर्स्ट क्लास, वही से मेरा भी प्लान है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, नाइस सीइंग यू। कब से निकलो? ये शायद 15 दिन से ऊपर हो गए। काम क्या करते हैं? मैं बहुत सारे काम करता हूँ। आई गेट दिस अलॉट। जैसे लोगों को पता चलता है कि मैं अकेले निकला हूँ, दे गेट शॉक्ड। सो द मैन आस्क्ड, आपका ग्रुप कहाँ है? मैं कहा मैं ही ग्रुप हूँ। एनीवेज, देन वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने पोस्ट ऑफिस को देखा तो आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड, क्योंकि जब मैं छोटा था तो पोस्ट बॉक्सेस मुश्किल से 2.5-3 फीट के हुआ करते थे, बट दिस वन वाज इन द शेप ऑफ पोस्ट बॉक्स, बट इट वाज आई थिंक 10 फीट टॉल। वो काफी बड़ा था, अंदर 2 जन बैठ सकते थे, एंड देन उसी के अंदर आप लेटर भी डाल सकते हो। तो वहां पे एक सामने की तरफ शॉप थी जहां से मैंने सोचा कि चलो पोस्ट कार्ड ले लेते हैं और खुद ही को पोस्ट कर देते हैं, बट देन आई डिसाइडेड आई विल नॉट पोस्ट इट टू माई सेल्फ, आई विल जस्ट कीप इट एज अ सुवेनियर। वहां से मैंने एक चाय पी, एंड देन जैसे ही मैं निकलने वाला था तो वहां पे एक दूसरा राइडर आया, बट वो थोड़ा जल्दी में था क्योंकि उसको आज ज्यादा डिस्टेंस कवर करना था। तो ही केम, ही क्विकली सॉ, ही उसने भी एक लेटर पोस्ट किया और वहां से निकल गया, बट आई वाज स्टिल देयर। देन वहां से मैं निकला तो मुझे वहां से जाना था वर्ल्ड्स हाईएस्ट हैबिटेबल विलेज के अंदर, जो कि वहीं से आगे है। मुश्किल से आई थिंक 15 मिनट्स का रास्ता था, बट आई अगेन हैड टू राइड ऑन दैट हॉरेंडस रोड, एंड आई मैनेज्ड। मेन रोड पे आने के बाद में मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मैं वहां पे पहुंच गया, एंड देन वहां पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे में मैंने सबसे पहले कॉफी पी, एंड देन आई थॉट कि लेट्स हैव लंच हियर, एक मेमोरी बन जाएगी। सो आई हैड फ्राइड राइस व्हिच कॉस्टेड मी 390 रुपीज, एंड देन मैंने उनसे पूछा भी कि इतना महंगा क्यों है, तो दे जस्टिफाइड इट जस्ट बाय सेइंग कि उनके पास यहाँ तक जो सामान आता है उसका भी चार्ज लगता है, तो दे टेक इट फ्रॉम अस, एंड इट मेक्स सेंस। इतना दूर से सामान यहाँ पर आएगा, लोग भी कम आते हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू चार्ज हाई, बट द फूड वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी होगा। And so we have done it. We reached at the highest motorable village in the world. इससे ऊपर और कोई नहीं है, and it is at 4,587 meters. देख के पढ़ रहा हूँ। Then जब ये सारा काम निपट गया, मतलब सब देखना वगैरह हो गया, तो जब मैं रिटर्न हो रहा था तो यू विल नॉट बिलीव, वापस आते समय व्यूज ज्यादा अच्छे हो गए थे। आई थिंक दैट वाज बिकॉज कोहरा छट गया था, एंड देन आई वाज एबल टू सी दोस माउंटेन्स। ओह, दे वर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो मैं आई थिंक मैं कई बार बीच में रुका और मैंने जस्ट टू सोक इन कि आई डिड इट, मैं यहाँ तक आ गया। व्यूज लेते हुए फिर मैं वहां से उतरा, और राइट बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स काजा मुझे 4-5 पुलिस वाले दिखे, एंड आई थॉट इट इज द राइट टाइम टू आस्क देम। तो मैंने उनसे पूछा कि कुंजुम पास खुला हुआ है क्या, वहां से मोटरसाइकिल्स अलाउड है क्या? तो दे सेड कि अभी 4 व्हीलर्स अलाउड है, 2 व्हीलर्स को जाना अलाउड नहीं है, कल के बारे में कल ही पता चलेगा। एंड उन्होंने एक ये भी चीज बताई कि एक दिन पहले वहां पे कार के 2 टायर फट गए थे, उसके भी एक दिन पहले ट्रैवलर का एक टायर फट गया था, और एक काफी बड़े स्ट्रेच में वहां पे नेटवर्क नहीं आता है, तो यू विल बी हेल्पलेस। तो भाई मेरे तो सारे एंटेना अलर्ट हो गए कि भाई रूट ले या नहीं ले, एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। आई लेफ्ट समवेयर एट 7 o'clock एंड आई केम बैक एट आई थिंक 1 o'clock। तो आप समझ जाओ कि सिर्फ मैंने 30 किलोमीटर्स वन वे कवर किया है, ऑल टुगेदर 60-70 किलोमीटर्स कवर किया है, उसमें मुझे इतना टाइम लग गया। ऑफ कोर्स मैं रुकते रुकते गया था। अगर आप मेरी जगह होते तो आप हीटेड ग्लव्स का इस्तेमाल करते, या फिर मेरी तरह ही कोई जो मैंने जो जुगाड़ किया था आप उसी तरीके से कुछ करने की कोशिश करते। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बोला होगा कि मैं वीडियो के एंड में इसका फीडबैक दूंगा। सो आई थिंक इट वर्कड क्वाइट वेल। मुझे उसमें एक फ्लॉ दिखा कि मेरा जो रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स है वो समर ग्लव है, तो इट्स क्वाइट एरी, और अंदर की तरफ वुलन ग्लव था, तो क्या हुआ, हवा अंदर आ रही थी।
तो बीच में मैं थोड़ी देर रुक के, अब सन तो था नहीं तो मैं अपने आप को हीट अप नहीं कर पा रहा था, बट आई थिंक अगर आप ग्लव्स को पहनने के बाद 5-10 मिनट का वेट कर लें और हाथ को हीट अप होने दें तो आई थिंक इट इज गोइंग टू वर्क एंड इट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू टुमारो एज वेल। कल की राइड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आने वाले टाइम में शायद हीटेड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यही जुगाड़ इस्तेमाल करूंगा बिकॉज इट इज मच अफोर्डेबल। जो ब्रेकफास्ट में मैंने और टिनपा ने जो खाना बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था, वी आर अगेन मेकिंग द डिनर राइट नाउ। बस वीडियो के बाद में मैं वही करने के लिए जा रहा हूँ। तो वी हैव प्लान टू मेक वेरी स्पाइसी नॉन वेज बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड है एंड आई थिंक स्पाइसेस हीट यू अप, तो मैं गरम मसाला उसमें ज़्यादा डालूंगा। Let's see how it turns out to be. So I'll wait for your answers in the comment section below. So that was it for today. I hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below. And then I will see you in the next video. Till then, bye-bye.